सब तो पहले तो भाई खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों ने सचिन के एक बार फिरता राम राम। फिलहाल भाई गांव बलियाड़ी के अंदर बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट भिवानी के बलियाड़ी गांव के अंदर बैठे हैं भाई। यो जो भाई मेरे दौरे बैठा है नरेश नाम भाई का, और इसको ऊपर इसी का छोटा भाई ने जाति सूचक शब्द प्रयोग करने के कारण SC/ST एक्ट लगवाया है। तो इस भाई की बात करा तो भाई साहब आपकी बिरादरी जाट से? हाँ, बिरादरी जाट है भाई साहब। फिर आपका छोटा भाई भी जाट होया? तो हाँ, छोटा भाई भी जाट है भाई, सागी भाई होगा। हाँ। तो फिर आप भी जाट और वो भी जाट से जर्नल हो गया आप, तो आपको ऊपर SC/ST एक्ट किस तरह लगवा दिया फिर आपको भाई ने? वो भाई 2018 में बुल्टान की लड़की है प्रीत कौर, वो 16 साल की को लेके भाग गया था। नाबालिग ने लेके भाग गया था। अच्छा, के बिरादरी की? वो जी हरिजन कास्ट से है। अच्छा, तो मतलब आपकी जो भाई छोटा भाई की बहू है वह ऐसी बिरादरी तो है, हाँ जी, हरिजन है। और उसने आपने जो है मतलब आपका जब झगड़ा होया तो आपने जो है वह हरिजन शब्द प्रयोग कर दिया, जाति सूचक शब्द प्रयोग कर दिया, हजी उसने एक्ट लगवा दिया। भाई साहब मैं तो घर पे ही नहीं था, मेरी मम्मी के चोट मारी और मेरी घरवाली की चोट मारी। मैं तो खेत में गया हुआ था। मम्मी की MLR कटी हुई है और मेरी घरवाली की MLR कटी हुई है। तो मतलब आपकी मम्मी ने और आपकी बहू ने मिलकर जो जाति सूचक शब्द कराया है, प्रयोग कराया है, वो किस? देखो जी, मैं घर पे था ही नहीं, इसके बारे में मैं कैसे बताऊं। मतलब मम्मी थी और घरवाली थी। अच्छा, तो भाई आपका भाई क्या भाई हो आप? हम 3 भाई हैं भाई साहब। 3 भाई हो। तो यो जो भाई आपका यो दूसरा नंबर का तीसरा नंबर का? ये तीसरा नंबर का, सबसे छोटा। सब तो छोटा। तो 2018 के अंदर यो बुल्टाना की लड़की के साथ इसने लव मैरिज कर ली। हाँ जी। तो नाबालिग थी तो फिर शादी कैसी हुई? भाई साहब 2 साल के बाद ये बार से आया और लड़की भी हो गई थी इसके। अच्छा। लड़की होने के बाद इसने लड़की को छुपा के लव मैरिज करी इसने। अच्छा। हिसार कोर्ट में। हिसार कोर्ट में? हाँ, उसका मतलब गवर्नमेंट से 1 लाख रुपए का कितना वो फायदा उठाया। तो फिर जिस तरह भाई ये लड़की ने लेकर घर से निकल गया, बुल्टाना की लड़की बता रहे हो प्रीत कौर, तो उसके घर वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया? घर वाले भाई साहब पहले तो यहाँ से मतलब उनके गांव पहले खरक रहते थे। अच्छा। इसका मामा मुम्मा नहीं है कोई। अच्छा। तो वहाँ पे इसकी एक बहन थी, वो इसी मैटर में मर गई थी, जो ये मैटर है लव मैरिज वाले में। अच्छा। तो तब तो ये बुल्टाना आ गए थे। अच्छा। और बुल्टाना ये मैटर हो गया तो बुल्टाने से वो वापस खरक चले गए। अच्छा, तो आड़ा नहीं आए वह? ना जी, आड़ 1-2 बार आए थे वो, मतलब उसका भाई आया था। अच्छा, उन्होंने लेकर? हाँ, तो मैं उनके परिवार के पास गया था, मेरा पिताजी गया था, भाई हम तुम्हारी लड़की की शादी कर दो और हम अपना लड़के की शादी कर देंगे। लेकिन फिर भी कृष्ण नहीं मान्या। कृष्ण आपका छोटा भाई? हाँ, कृष्ण उस टाइम पिताजी का तलवार मारी और मतलब 1-1.5 लाख रुपये खत्म पड़े थे जब नोटबंदी थी। अच्छा। तो लेके भाग गया था इसको। अच्छा, आपका पिताजी की तलवार मारी? हाँ। तो फिर आपने फिर कोई एक्शन नहीं लिया? मुकदमा दर्ज हुआ था भाई साहब। अच्छा। हाँ, केस हुआ था उस टाइम पे, समझौता हो गया था हमारा। समझौता हो गया? तो फिर आपने वो रख लिया फिर? हाँ, 2 साल के बाद वो रिश्तेदारों को लेके आया घर पर 2020 में। हाँ, मेरे से गलती होगी तब मैं मतलब कैसे भी करो मेरे को रखो, मेरे से गलती होगी। तो रिश्तेदारों ने ये कहा कि आप मतलब मेरे पिताजी से मेरी मम्मी से, अगर आपका ये लड़का है आजकल मतलब सारा ये हवा चल रही है, आप मतलब इसको रख लो। तो मम्मी रिश्तेदारों के कहने से मम्मी ने और पापा ने तीसरे हिस्से ज़मीन बोने खाने के लिए दे दी, मकान दे दिया। मतलब 4-5 साल मतलब हमने कोई भी वो नहीं जाति सूचक शब्द नहीं गया। मतलब हमें इसकी मतलब इसका काम भी करवाते थे, पानी भी लगवाते थे, सारा काम करवाते थे। अच्छा, मतलब आपने वो पुरानी बात भूल गए थे? हम भूल गए जी। फिर यो झगड़ा या रोड़ा कितना है? तो अभी मतलब एक जो ये मेरी मम्मी है, हाँ, घर पे थी, एक तिरपाल मतलब घर मकान पाट के बड़ियाली गांव में बना रहे थे। अच्छा। ब्यान वाली भैंस थी, उसके ऊपर डाल रखा था तिरपाल। तो वो बोला माँ मेरा बंडा तिरपाल दे। तो मेरी घरवाली ईंटा की ट्राली भर रही थी, मम्मी भर रही थी, तो मम्मी ने उसका हिस्सा तिरपाल काट के दे दिया था। लेकिन दोबारा फिर कैंची और फीता मंगवा आपकी घरवाली से, तो फीता लिया और कैंची लिया, दोबारा मापू हमें। मेरी घरवाली ने ये कहा था कि मम्मी हमारा भी हिस्सा है, भैंस ब्यान वाली भैंस है और माप तो लेकिन लिया मैं इनका हिस्सा दे दूंगी। लेकिन मेरी घरवाली का तिरपाल का हाथ लाने के बाद ही उन मुक्का मारे कृष्ण ने और प्रीत कौर ने कैंची मारी। आपकी पत्नी का कैंची मारी? हाँ, कैंची मारी, जो MLR कटी हुई है। मेरी मम्मी का भी ईंट मारी और मुक्के मारी कृष्ण ने, दोनों। आप उस टाइम पे कहाँ थे? मैं खेत में गया हुआ था। और आपके पिताजी? पिताजी यहाँ पे घर पे थे। अच्छा, तो फिर इन्होंने बीच बचाव नहीं कराया? मतलब जो ट्रैक्टर का ड्राइवर था, जो ईंटा की ट्राली लेके किराए पे था, तो उसने ईंट उठवाए हैं। अच्छा, वो उसने बीच में? हाँ, अच्छा, आपका पिछला भाई बाहर गया हुआ था। अच्छा, तो घर में मतलब लेडीज थी, बात यह है? हाँ, तो उस दिन
मतलब रिश्तेदारों ने ये कहा कि नरेश तू मतलब इन्होंने खुद ने पीसीआर बुलवा ली उस दिन। रिश्तेदारों ने ये कहा कि नरेश तू मतलब अपना कुछ नहीं धरा लड़ाई झगड़ा MLR वगैरह में, तू घर पे रह। दूसरे दिन फिर घर पे आके इन्होंने घर पे आके हमला कराया है। अच्छा। हाँ, ये गेट ये टूट रहा है, गेट भी टूट रहा है। अच्छा। ईंटों से पथराव किया है दूसरे दिन। मतलब आपका जो भाई है उस गेला 2-4 जने और आए? नहीं, प्रीत कौर और अच्छा, कृष्ण और प्रीत कौर दोनों मतलब धनीबर ने मिलकर दूसरे दिन फिर हमला कराया है। अच्छा। हाँ। तब कहाँ थे आप? उस टाइम मैं घर पे था भाई साहब। फिर हमने MLR वगैरह कटवाई। ये देखो टूटा हुआ है, ये मतलब ईंटों से पथराव किया है गेट को। अच्छा। फिर आप घर में थे तो आपका तो मैं हुई? हाँ, मैं घर पे था, घर पे आके पथराव किया उन्होंने, मेरी घरवाली के चोट लगी। तो उस टाइम फिर हमने MLR कटवाई। तो फिर आपने फिर जाति सूचक शब्द जब प्रयोग ना कोई जाति सूचक शब्द वो नहीं करे जी हमने। फिर उन्होंने केस किस बात का कराया? तो केस उन्होंने बार बार पैसे लेने के बारे में जी, मतलब 2 दिन पहले ये कह दिया था कि मकान तो 500 बनावांगे प्रीत ने, पहले इसे इन्हें देख लें आप। सिर्फ पैसों के लिए। मम्मी तो 1 लाख रुपया बैंक से निकलवा के दिया था, मम्मी ने 26,000 रुपये मेरे से ले रहे थे, 80,000 रुपये कपास हुई थी। बार बार पैसे मांग रहे हैं, काम धंधा के मैं कर दे कौन जी, ये बार बार पैसे कहाँ से दें बता। तो मतलब जो पिछले 4-5 साल थे उसमें सब कुछ बढ़िया था? हाँ बिल्कुल बढ़िया था 4-5 साल से। अच्छा, वो बता रहे थे आप मतलब आपका भाई है जो यो नशा पता भी करे है? नशा पता मतलब हमने तो कदे करदा देखा कौन, लेकिन जी कदे कदे पार्टीबाजी में बैठ के दारू पीवा है। तो फिर उस टाइम पर जब पथराव हुआ तो पी रहा था? ना, दारू नहीं पी रहा, दिन का टाइम था, सुबह का टाइम था जी। अच्छा, वो आप जिस टाइम पे अपनी बातचीत हुई तो आप बता रहे थे भाई भर्ती का क्या मैटर था? वो भर्ती में एक कैथल साइड का बालक था जी, ये 450 भी 6 काम कर रही और इसकी घरवाली। अच्छा। तो मतलब इसने एक बड़ियाली के नकली कागज बनवा दिए। कैथल साइड का लड़का के? हाँ, कैथल साइड के लड़के के बड़ियाली के कागज बनवा दिए झूठे? हाँ झूठे। तो वो लड़का दादरी मतलब उसके डॉक्यूमेंट्स चेक हुए थे तो ठह गया। उसमें सुरेश सरपंच है बड़ियाली गांव से, 15 दिन की सजा भी काट के आया है। अच्छा भाई, सरपंच साहब ने मोर मार दी होगी? हाँ। तो मतलब वो इस मुकदमा नंबर 67 है, इस पे 4-5 धारा लग रही है, चल रहा है मुकदमा भी चल रहा है। इसकी घरवाली भी जब मतलब 16-18 साल की नहीं होती, मतलब ब्लेड मार के आपके घर के यहाँ पे पुलिस बुला लिया कर दी, चाहे बुल्टाना गाँव में जाके तसली कर लो। तो ये भी मतलब मैटर किस दौरा है आपका? ये मैटर है जी हमारा अमरजीत के पास और एक कर्मवीर आईओ, ये दोनों आईओ हैं? हाँ जी, दोनों आईओ। तो फिर जब आप गए तो आपने कोई मतलब भाई के जवाब मिला था? हमने तो ये मिला कि मतलब आपने मेरी घरवाली को बोलिए कि आपने मतलब उस कास्ट वाली से झगड़ा करना क्या जरूरी था। कौन बोलिया बात? ये बोलिया अमरजीत बोलिया। अच्छा। हाँ, अमरजीत की है बिरादरी का? आईओ जी, ये मतलब हमने नहीं पता किस बिरादरी से, लेकिन हमने 1 महीना इसको ये कहा कि हमारा मुकदमा दर्ज करो, मुकदमा दर्ज करो। इन्होंने मुकदमा बोलिया, उनका तो SC एक्ट का मुकदमा है, ज्यादा है। अच्छा। लेकिन अमरजीत ने ये भी बोला मेरी घरवाली को कि तेरा रेखा चोट तो ज्यादा लग रही है, लेकिन वो SC एक्ट का मुकदमा ज्यादा है उनका, लेकिन ना एक साइड से ही पर्चा दर्ज होगा। उनका पर्चा दर्ज कर लिया। कब करवाया गया पर्चा दर्ज? ये 16 तारीख को चोट लगी थी, 16 तारीख को MLR कटी थी मेरी घरवाली। कौन सी 16? 10वें महीना है 16 तारीख को, 16 अक्टूबर को। हाँ जी। हम पंचायत लेके थाने में हम गए जी, रिश्तेदार पंचायत, लेकिन पंचायत ने भी ये कहा भाई ये झूठा मुकदमा है लगा रहा है, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी हमारे ऊपर। SC एक्ट का मुकदमा झूठा लगा दिया। चाहे पूरे बड़ियाली में बुल्टाना में आप तसल्ली करो, जय हमने कदे भी मतलब ये जाति सूचक शब्द गए हों, बुल्टाना गाँव है, ज़्यादातर हरिजन काट से हम ज़्यादातर ब्याह शादियों में भी जाते हैं, सारा काम मतलब हमारा वो आना जाना भी है। और बता रहे थे आप भाई ऐसे ऐसे सुनीता को बता रहे थे? हाँ, एक भिवानी से है जी सुनीता, उसका नंबर भी है। तो बुवानी खेड़ा वो थाना में कर्मवीर बोलिया हमारे को आइयो, जो कर्मवीर था हमारा, बोले भाई ये लेडीज है, मेरे ऊपर प्रेशर है इसका, ये मतलब हरिजन कास्ट की प्रधान है। अच्छा। तो मैंने मुकदमा SC एक्ट का दर्ज करना पड़ा। हमने ये भी कहा जी हमारा कोई खोट नहीं है, पंचायत ने भी कहा, फिर भी उसने दबाव में आके मतलब SC एक्ट का मुकदमा दर्ज करना पड़ा जी। फिर दूसरे दिन मैं और मेरे दादा नंबरदार जी, उसने जो लेडी सुनीता, उसने हम बुवानी खेड़ा बुलाता हुआ बुवानी खेड़ा आ जाओ। अच्छा, आप तो फोन में बात हुई? हाँ, मेरे दादा से बात हुई। मेरे दादा के मेरे पास में फोन आया, मैं बुवानी खेड़ा गया, मेरे दादा को लेके मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करके जेब में डाल लिया। तो 3-4 आदमी थे थाना के सामने बैठे थे, चाह वाला खोखा के पास में जी। तो उसने ये कहा लेडीज ने, अगर मतलब आपका समझौता करवा दूंगी, आप 2 लाख रुपये दे दो। हम मेरे दादा ने कहा कि भी इतना तो खून नहीं है, कोई गलती नहीं है, मतलब जो भाड़ा किराया लग रहा है वो तो दे दुआ दूँ बड़का 5,000 रुपये, लेकिन कोई खोट नहीं है कर रखे इन बड़का ने, मतलब कोई क्राइम नहीं कर रखे ना कोई कर रखा। फिर भी 2 लाख रुपये किस चीज़ के? बोले 3 लाख रुपये तो इनका खाता में मुकदमा दर्ज हो गया ना, वो तो 3 लाख रुपये इनका खत्म आ जाएंगे। और बोले आपका मतलब आप 2 लाख रुपये दे दोगे, तीसरा काम करवा दूंगी, मतलब कदे तो हमने सीधा कौन गया।
वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। अच्छा। हाँ जी, वो एसपी साहब को पेश करी थी हमने। एक एप्लीकेशन मैं और मेरी माँ पिताजी एसपी साहब के यहाँ पे गए हुए थे भिवानी में। एसपी साहब ने ये बोला था, ताई उठा मुकदमा तो कोई बात को नहीं, आप घर पे जाओ। आपकी तरफ तो कोई सबूत है अगर भाई आप सही हो? हाँ बिल्कुल, हमारे पास जी देखो सबूत, मम्मी पापा सबूत है। सबसे बड़ा तो देखो मम्मी पापा का सबूत होता है। मम्मी पापा हमारे साथ हैं, परिवार हमारे साथ है, गांव हमारे साथ है, रिश्तेदार हमारी साइड हैं। लेकिन हम एप्लीकेशन क्यों लगाते? एक एसपी साहब को दी, एक सी विंडो में दी, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। फिर आईओ ने बोला, करमवीर ने बोले आप एएसपी साहब के पास जाओ पंचायत लेके। तो 5-7 मौजूद आदमी ने लेके गया था मैं जी। तो पंचायत अंदर जाने नहीं दी जी। जो एएसपी साहब के लीडर थे। तो उस दिन मेरे को और मेरी घरवाली को वहीं पर अरेस्ट कर लिया। मैं तो पंचायत लेके गया था जी। कितने बजे कराया अरेस्ट? मेरी घरवाली जी, इसका मेडिकल कम से कम 6 बजे के बाद मेडिकल हुआ इसका, और जज के पास भी 6:30 के बाद भी मैं बयान दिवा। अरेस्ट कहाँ किया गया आपकी वाइफ? हमें यहाँ पे एएसपी साहब के ऑफिस में गए हुए थे पंचायत लेके, वहीं पर अरेस्ट करे हमारे को। अच्छा। तो आपको ऊपर केस आपकी मतलब बॉडी आने भाई ने किस किस को ऊपर कराया? मेरी मम्मी के ऊपर, मेरे पापा के ऊपर, मेरी घरवाली के ऊपर, और एक बॉडी है विनोद भाई, उसकी घरवाली के ऊपर। अच्छा। हाँ जी। तो फिर सारे के सारे का ऊपर मुकदमा अब तक है? हाँ बिल्कुल, ना मम्मी पापा का नाम निकल गया, उसका बुढ़िया का नाम भी निकल गया, मेरा और मेरी घरवाली का नाम बाकी है। अच्छा, आप मेन विक्टिम आप 2 बच्चे हो? हाँ जी, दोनों। अच्छा अच्छा। जिसमें 10 दिन की कस्टडी मेरी घरवाली काट के आई है, 14 दिन की कस्टडी में काट के आया हूँ। हमने ये भी बोला कि छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़का 4 साल का है और 6 साल की गुड़ी है, एकला मकान है, खेत में डाणी है, कोई उन बच्चों की परवरिश करने वाला नहीं है। लेकिन 10 दिन बच्चों रो के बुरा हाल हो गया यहाँ पे जी। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब भी अमरजीत जी से हम थाना में 1 हफ्ता हो गया, हमने ये कहा जी हमारी चालान की फोटोकॉपी दे दो, हमारे बहनों की फोटोकॉपी दे दो, आज दूंगा, कल दूंगा, आज दूंगा, कल दूंगा। आज उसने साफ मना कर दिया, बोलिया नहीं दूंगा, जान सी कर लो आप। अमरजीत ने साफ मना कर दिया? रिकॉर्डिंग हमारे पास है, 1 हफ्ता से फोन करें, रिकॉर्डिंग हमारे पास। अच्छा। हाँ जी, साफ मना कर दिया कि भाई कोई कार्रवाई नहीं होगी? हाँ, साफ मना कर दिया, आपको कोई चालान की फोटोकॉपी कौन दियो, आप जाओ, जान सी कर लो, कहीं पे पेश हो जाओ चाहे। अब आप मीडिया के सामने आए हो, क्योंकि देखो मीडिया के सामने उस टाइम पाया जाया करे भाई जब पानी सर तो ऊपर चला जा। ई आप कैसा हो भाई? हमें तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। देखो पिताजी के मम्मी के जब बालक मारने लग गया तो पुड़को ऊपर को पानी जा लिया। पहले तलवार मारी थी पिताजी का, मम्मी का मारे, अब मारने की धमकी दे हमारे को, आगे बता हमने जैन मारूंगा ना, जमीन नाम करवाओ। अच्छा। बोन खान खतर जमीन भी दे रखी थी, मकान भी दे रखा था, हमने कोई मतलब कोई भेदभाव नहीं था। फिर 4 साल वो एक बार वाला प्लाट था 4 लाख रुपए का बेच के खा गया, हमारा भी बाकी है। हमने मम्मी ने ये कहा भाई इसका बंड का कोई बात को नहीं, यू काम धंधा करता को नहीं, और तो हमने मारेगा ना तो मम्मी ने 4 लाख रुपये प्लाट, इसका बंडा प्लाट बेच के 4 लाख रुपये दे दिए, वो खा गया। 1 लाख रुपये अब ग्रामीण बैंक से दिए थे, 26,000 रुपये मैंने दिए थे। बार पैसे कहाँ से दिया जी? अब टॉर्चर कर रहे हैं, गैंग बना ली इन्होंने। अच्छा। एक जो लेडी सुनीता, इन्होंने मिलकर भाई इनको तो पैसे ये देते रहेंगे, कहाँ से दिया जी पैसे? ये कागज किस तरह के क्या ले रखा है आपने इसमें? ये कागज है जी, देखो ये MLR है मेरी घरवाली की और मम्मी की, ये मम्मी की MLR है जी। अच्छा। और ये मेरी घरवाली की MLR कटी हुई है। अच्छा। ये एप्लीकेशन देखो जी, एक सीवन डोम दे रखी है हमने। अच्छा। ये एप्लीकेशन एक SP साहब को दे रखी थी। अच्छा। ये मम्मी ने मतलब भाई वो जो बेदखल लिखवा रखे है मम्मी ने, मतलब हमने मारने की धमकी दे है, मारा पिटाई कर हमारे साथ में, हमें भी इसने ना रखा, थाने में दी थी। एक PCR वालों को दे रखी थी, 112 पुलिस बुलाई थी। किसने बुलाई? मम्मी ने बुलाई थी। भाई के जा रहा था खेत में विनोद, उसका उसने मारे, जबकि मुकदमा चल रहा है, फिर भी उसने मेरे भाई का थप्पड़ मुक्के मारे खेत में। ये बेचारा गरीब लड़का है, इसके वो अकेला था, किसी ने छुटाया नहीं, इसके खूब मारे। ये घर पर रोते रोते फोन करे मम्मी के पास, मम्मी ने PCR बुलाई, PCR वाले ने कोई कार्रवाई नहीं करी। PCR वाले ने ये कहा कि आप अमरजीत से फोन पर बात करो, ना तो अमरजीत हमारा फोन उठा रहा ना, और अमरजीत तो हमारे को ये बोल रहा है कि विनोद के थप्पड़ मारे तेरी मम्मी ने क्यों कॉल किया PCR के पास, विनोद करवाता। ये अनपढ़ बालक से जी, इन्हें किसी चीज़ का पता नहीं और नहीं। और ये मुकदमे की फोटोकॉपी 420 की जो दादरी चल रही है जी, उसका केस आपने उनको परलवा रखा है? नहीं, ये मतलब जो बालक लगवा था, जो दादरी में भर्ती हुआ था, 420 एकड़ के ऊपर। तो वो जो नकली कागज बनवा कर बलियाड़ी के थर्ड साइड के बालक के, उसका है वो? हाँ जी। अच्छा। और ये चोट मार रखी जी मेरी घरवाली के, सारे फोटो देखो आप, आँख फोड़ने की कोशिश हुई है, देखो
कि कैंची मार रखी है, देखो जी आँख, ये देखो तुम, ये देखो, मतलब बुरा हाल करे हवा क्या है, ये देखो यहाँ फोड़ रखी है। तो अब आप यो की है यो जी मम्मी ने बेदखल करवा था 2018 में, क्योंकि मम्मी की पापा की कोई बात नहीं मानता, यो हर मतलब कितना समझा लो चाहे फिर भी यो गलत कर रहा है। फिर हमने परिवार की, गांव की मतलब इज्जत के लिए मम्मी ने ये कहा कि भैया किसी चीज की मानता ही नहीं, तो मतलब कल ना ये बड़ी बड़ी कांड करा है तो आप कितना भुगतांगे। सही बात। अभी पुलिस वालों को ये बोला कि हमने बेदखल कर रखे भाई, रोज हमने पिटता है तो हम इस पर कार्रवाई करो, हम इसको ये जब देखो अब तक हमने सारा सौदा दे रखा था, पौन खान खतर भी दे रखा था, मकान भी दे रखा था, जमीन भी दे रखी थी, पैसे भी दिए थे जी, लेकिन ये भी ना डरा डरा के हमारा भय भी काट दिया, मार मार के, मतलब मारा भी पिटा भी करा है, मारा जी भय भी लेकर लिया, हमने जेल भी काट ली, लेकिन ये हम छक लिए जी, कहाँ से पैसे दें। सही बात। लेकिन ये मम्मी इसको ये कहो है जी कि मैं ये भी इसने मेरे घर पर ना मेरे घर पर रहने दो, ना मेरे खेत में रहने दो, क्योंकि मोल ले उड़ी जमीन है हमारी, मेरी मम्मी ने मोल ली है। फिर भी ये धक्का कब्जा करा है, थोड़ा बदमाशन बला हुआ है, दारू पिया हुआ है, ये भाई हमारे जैसे कल परसों कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी, कितने भी सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा।